गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लीनियर नॉन लीनियर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लीनियर नॉन लीनियर के लिए। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट में बताया किस तरीके से चेक करना है लीनियर नॉन लीनियर। अब क्या है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंक्लूज़न लिखेंगे बेसिकली। लेकिन अब हर क्वेश्चंस में हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे कि चेक करने के लिए कि लीनियर है या नॉन लीनियर। तो इसमें क्या करेंगे, हम कंक्लूज़न इसको देख के लिखेंगे। ठीक है, तो हम बताते जाएंगे इसमें कंक्लूज़न के लिए। जैसे कि यहाँ पे इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये एक्स ऑफ टी इनपुट है, एक्स ऑफ ई टू पावर टी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में टी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, ई टू पावर अगर यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। अगर टी की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक्स ऑफ ई हो जाएगा। अगर टी की जगह 2 रखेंगे तो एक्स ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है, ई टू पावर 0 की वैल्यू 1 और ई टू पावर 1 की वैल्यू 2.7 समथिंग, ई टू पावर 2। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही वैल्यू, मतलब वैल्यू की स्केलिंग हो रही है। क्लियर है। तो इसमें कंक्लूज़न ये है कि अगर कभी भी जो हमारा लीनियर, ठीक है, लीनियरिटी के लिए स्केलिंग से, टाइम स्केलिंग से लीनियरिटी हमारी इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे स्केलिंग हो रही है तो हमारी लीनियरिटी इससे इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर होगा, लीनियर। ओके, यहाँ टाइम स्केलिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 होगा, टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे ओके स्क्वायर 9 होगा। तो क्या हो रहा है, टाइम की स्केलिंग हो रही है। ठीक है, और टाइम की स्केलिंग जब भी होगी तो ये हमारा लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर सिस्टम जो होता है टाइम स्केलिंग से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, कि जब भी टाइम की स्केलिंग होगी तो वो हमारा सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर सिस्टम जो हमारा टाइम स्केलिंग से इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से लॉग है, लॉग टी, टी की जगह कुछ भी 0 1 2 3 जैसे जैसे रखते जाएंगे वो टाइम चेंज होगा, बढ़ेगा कम होगा इस तरीके से। तो स्केलिंग हो रही है, या तो स्केलिंग में टाइम कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी हमारा टाइम स्केलिंग हो रहा है, तो ये भी हमारा लीनियर होगा, लीनियर। इसी तरीके से यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ साथ में। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो जब भी इस टाइप के कोफिशिएंट आएंगे तो इससे भी लीनियरिटी इससे इंडिपेंडेंट होती है। जो यहाँ पे कोफिशिएंट यूज़ होता है उससे लीनियरिटी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, उसके बाद ये हमारा साइन, मतलब कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमारा यूज़ हो या फिर ये यूज़ हो रहा हो। इसमें भी क्या है, साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तब साइन 0 की वैल्यू 0 मिलेगी, साइन 90 की वैल्यू 1 मिलेगी, 45 की वैल्यू 1/√2 मिलेगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, टाइम की स्केलिंग हो रही है। पहले 0 था, फिर उसके बाद 1/√2 हुआ, फिर हमारा इस तरीके से चेंजेस हो रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यू चेंजेस होना टाइम में, क्या इसका मतलब हुआ, स्केलिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम जैसे जैसे चेंज करेंगे उसके हिसाब से स्केलिंग हो रही है। तो स्केलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा लीनियर सिस्टम है। ओके, लीनियर। अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि लीनियरिटी जो हमारे सिस्टम की है वो इंडिपेंडेंट होती है टाइम स्केलिंग, आइदर इन इनपुट और आउटपुट। ओके, लीनियरिटी, linearity of system, linearity of system is independent of time scaling, time scaling either in input और आउटपुट। चाहे इनपुट में स्केलिंग हो चाहे आउटपुट में स्केलिंग हो, लेकिन स्केलिंग अगर होगी तो उससे लीनियरिटी इंडिपेंडेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लीनियरिटी पे। ओके, उसके बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर है, वाई टी इक्वल टू कॉस ऑफ टी
एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये हमारा है इनपुट, ये है हमारा आउटपुट। उसके अलावा ये हमारे पास इसका इनपुट का कोएफिशिएंट है। तो हमने बताया था इनपुट के कोएफिशिएंट यूज़ होने से लीनियरिटी पे हमारे कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। अगर चेक करना है तो आप लीनियरिटी वाला वही जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैसे चेक करना है, वैसे भी आप चेक करेंगे तभी भी ये लीनियर ही आएगा, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। 7 नंबर है वाई टी इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी। तो ये भी हमारा क्या है, इनपुट है, ये हमारा आउटपुट, ये हमारा है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ कॉस हो, टी स्क्वायर हो, एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो, कोएफिशिएंट से लीनियरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर। ओके, अब इस पे क्या है कि हम कंक्लूज़न लिखते हैं। इन दो जो हमने लिखा है इस पे हम कंक्लूज़न लिखते हैं। तो ऊपर से इरेज कर देते हैं, उसके बाद कंक्लूज़न लिखेंगे। ओके, तो ये 6 7 के लिए हम कंक्लूज़न लिखेंगे। यही चीज़ कंक्लूज़न बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट यूज़ हो रहा है इनपुट और आउटपुट के अलावा यहाँ पे इनपुट के साथ कोएफिशिएंट यूज़ हो रहा है, इससे लीनियरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, लीनियरिटी ऑफ सिस्टम इज़ linearity of system is independent of coefficient used in system relationship, in system relationship। सिस्टम रिलेशनशिप। ओके, ये हो गया। तो ये भी याद रखेंगे, कंक्लूजन बेसिकली याद रखना है। उसके बाद 8 नंबर वाई ऑफ टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 1 प्लस एक्स ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इनपुट है हमारा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, टाइम की शिफ्टिंग हुई है। तो ये भी कंक्लूज़न याद रखना है कि अगर टाइम की शिफ्टिंग होगी इनपुट में तब भी क्या होगा, हमारी लीनियरिटी इंडिपेंडेंट होगी टाइम शिफ्टिंग से। तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। इस तरीके से चीज़ें कंक्लूज़न के थ्रू ही याद रखेंगे, क्योंकि गेट में ईएस में जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो बार बार हम लीनियरिटी चेक नहीं करेंगे, उतना टाइम भी नहीं होता चेक करने का। तो एक कंक्लूज़न के थ्रू हम सारी चीज़ें एक जगह वो कर लेते हैं कलेक्ट, उसके बाद कंक्लूज़न के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, उस पर और आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंक्लूज़न आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, 9 नंबर है वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस 1 फॉर टी लेस देन 0, एक्स ऑफ टी प्लस 1 टी प्लस 1 फॉर टी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, टाइम शिफ्टिंग टर्म है, टाइम शिफ्टिंग का टर्म है तो डायरेक्ट हम कहेंगे लीनियर है ये, लीनियर। ओके, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूज़न का लिखेंगे। हमने कोफिशिएंट वाला देख लिया, अब हम इसके लिए कंक्लूज़न लिखेंगे। कंक्लूज़न क्या है, वही हमारा जो लीनियरिटी है वो टाइम शिफ्टिंग से इंडिपेंडेंट होती है। इफ़ आउटपुट ऑफ सिस्टम इज़, if output of system is summation of time shifted terms of input, then system will be linear।
then system will be लीनियर। ओके, टाइम शिफ्टेड टर्म है। इफ़ आउटपुट ऑफ सिस्टम इज, आउटपुट ये हमारा है, आउटपुट ऑफ सिस्टम इज समेशन ऑफ टाइम शिफ्टेड टर्म ऑफ इनपुट, समेशन ऑफ टाइम शिफ्टेड टर्म ऑफ इनपुट। ओके, देन सिस्टम विल बी लीनियर। तो इस तरीके से कंक्लूजन हमें याद रखना है। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अभी और इस पे बहुत सारे कंक्लूजन लिखने हैं, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।